नमस्कार दोस्तों, हमने श्रीमद् भगवद गीता के 9 अध्याय समाप्त कर दिए हैं। आइए शुरू करते हैं 10वां अध्याय, जिसका नाम है विभूति योग। इस अध्याय को शुरू करने से पहले हम इसके बारे में शॉर्ट में जान लेते हैं कि आखिर इस अध्याय में श्री कृष्ण किसके बारे में हमें बताने वाले हैं। इस अध्याय में कुल 42 श्लोक्स हैं। तो पिछले अध्याय में श्री कृष्ण ने भगवान की भक्ति या प्रेममयी भक्ति का विज्ञान दिया था अर्जुन को। इस अध्याय में वो अर्जुन को अपनी अनंत वैभव, अनंत महिमा और ऐश्वर्य का वर्णन करके अर्जुन की भक्ति बढ़ाना चाहते हैं। ये सारे श्लोक केवल पढ़ने में ही सुखद नहीं, इनको सुनने में भी बहुत आनंद आता है। बहुत मनमोहक हैं ये श्लोक सुनने में भी। तो इस अध्याय में श्री कृष्ण भगवान की महिमा का वर्णन करके, उसका चिंतन करके अर्जुन का ध्यान बढ़ाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि वो ही सबका मूल है। सारे प्राणी, इस जगत, ब्रह्मांड, वस्तुएं, सभी का मूल श्री कृष्ण है। उनके मन से ही सप्तऋषि, 14 मनु और 4 महर्षि उत्पन्न हुए हैं, जिससे ये संसार, ये सारे लोग, पूरी सृष्टि उत्पन्न हुई है। मनुष्यों में विभिन्न असाधारण गुण जो होते हैं वो भी उन्हीं से, यानी श्री कृष्ण से ही उत्पन्न हुए हैं। जो भक्त ये जानते हैं वे बड़ी श्रद्धा के साथ श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाते हैं और उनकी महिमा के बारे में खुद तो जानते हैं, लेकिन दूसरों को भी बताते हैं। इसकी चर्चा दूसरों के साथ भी करते हैं, जो करने से उनको बहुत संतुष्टि मिलती है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि वो ही सभी का आदि, मध्य और अंत है। सभी प्राणी और वस्तुएं उन्हीं की महिमा को प्राप्त करते हैं। बाकी के अध्याय में श्री कृष्ण उन व्यक्तित्वों, उन वस्तुओं और उन गतिविधियों के बारे में बताते हैं जो और भी बेटर तरीके से उनकी महिमा को समझा पाए, उनकी महिमा को प्रदर्शित कर पाए अर्जुन के सामने, यानी हमारे सामने। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि उनकी महिमा का मैग्नीट्यूड, यानी उनकी महिमा जो है वो इतनी है कि वो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। उनके अस्तित्व का एक अंश जो है उसमें ही अनंत सैकड़ों ब्रह्मांड वो धारण करते हैं। यानी एक ही मोमेंट में उनके अस्तित्व के बहुत सारे ब्रह्मांड क्रिएट होते हैं और खत्म हो जाते हैं, यानी बनते हैं और खत्म हो जाते हैं। तो उनकी महिमा इतनी बड़ी है कि वो शब्दों में बयां की नहीं जा सकती। क्योंकि परमेश्वर ही समस्त वैभव, ऐश्वर्य और महिमा का स्रोत है, वही मूल है। इसलिए हमें उसे अपनी भक्ति का विषय बनाना चाहिए। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ, जय चावला के साथ, इस मनमोहक सुखद सफ़र में, और देखेंगे हम श्रीमद् भगवद गीता का पहला श्लोक अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।